बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। डिस्क्लेमर ये है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो थोड़ी लेट बन रही है, तो आपने जैसे ये वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, ए टू जेड समझ लेना है और फ़ौरन आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। जो मैं क्राइटेरिया पहले समझ लें कि क्या आप इस काबिल भी हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, या फिर आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस हैं रिस्पॉन्स आने के कि नहीं। असल में रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे और दीगर काम थे मेरे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, जिनमें मैं बिज़ी रहा। जैसे ही हर साल मुझे याद है कि फ़िनलैंड समर जॉब्स ओपन करता है फॉरेनर्स के लिए, तो मैंने पिछले साल भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोग फ़िनलैंड गए, कुछ मैंने इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर किए। कुछ लोग अभी तक अभी तक मेरे साथ इन टच है, जो फ़िनलैंड में बैठे हुए हैं, वो वीडियो देख भी रहे होंगे। तो यही प्रोसीजर के थ्रू उनको भी वर्क वीज़ा मिला था। खैर, अभी ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बेसिकली अब सारी वीडियो को समझ लें। फ़िनलैंड जो है ना, ये हर साल समर जॉब्स जो है ना वो निकालता है फॉरेनर्स के लिए। समर जॉब्स किस तरह की होती हैं? वो स्पेसिफिकली स्ट्रॉबेरी पिकिंग और पैकिंग, ये काम के लिए होती है। अब फिनलैंड जो है ना, पूरे यूरोप में वाहद एक फिनलैंड ऐसा मुल्क है जो पूरे यूरोप को स्ट्रॉबेरी जो है उसको काश्त करता है और पूरे यूरोप को डिलीवर करता है, एक्सपोर्ट करता है। मतलब पूरे यूरोप में फिनलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की काश्तकारी करता है और फिर दूसरे जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनको फिर एक्सपोर्ट करता है। और फिर उससे आगे शराब बनती है, कोई जूस बनते हैं, कोई जो मेडिसिन्स बनती हैं और पता नहीं क्या क्या, जो भी वटेवर स्ट्रॉबेरी के साथ बनता है फिर पूरे यूरोप में। मतलब एक जो हब है ना स्ट्रॉबेरी की काश्तकारी का, वो फिनलैंड ही है। तो चूंकि फिनलैंड पूरे यूरोप को स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट करता है, तो सोचे किस लेवल पे फिनलैंड जो है वो स्ट्रॉबेरी की काश्तकारी करता है। तो इसलिए उसको हर साल बेशुमार वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है समर जॉब्स के लिए। अच्छा, इस एक और चीज़ सुन लें कि ये जॉब जो होती है ना, ये स्पेसिफिकली एक पीरियड टाइम के लिए आपको मिलती है। जो वर्क वीज़ा होता है वो आपको 1 साल का ही मिलेगा, लेकिन जो जॉब है वो आपको कुछ मंथ्स के लिए मिलती है। 4 महीनों के मिली है, 5 महीनों के लिए मिल गई। मतलब एम्प्लॉयर आपको 1 साल के लिए ही इन्वाइट करता है, लेकिन उसमें क्योंकि इस कैटेगरी वर्क वीज़ा की 1 साल की होती है ना, लेकिन इसमें जो जॉब्स की काश्तकारी है ना वो समर जॉब्स होती हैं। तो वो 4 महीने 5 महीने आपको जॉब करनी होती है, फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको वहाँ पे कोई और जॉब मिलती है तो उसी वर्क वीज़ा पे आप वो जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो आप वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, या इंडिया, या जिस कंट्री से भी हैं। तो आप दोबारा उसी एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करके दोबारा वर्क वीज़ा लेके जा सकते हैं। मतलब वर्क वीज़ा 1 साल का मिलेगा, जॉब 4-5 महीने की होगी। बाद में मज़ीद आप उसको कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद, समर जॉब्स के बाद। तो आप वहाँ पे उस जॉब को इसी वीज़ा के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल का वीज़ा होगा। ठीक है जी, आई थिंक आपने सारी चीज़ समझ ली है। अच्छा जी, अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हैं, आपने सारी चीज़ों को समझना है। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है ये। ठीक है जी। स्ट्रॉबेरी पिकिंग समर्स 2024 सीजन 2024 है। अच्छा, ये एलन तीनतिला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये इसका यूआरएल, आप इसको यूज़ करते हुए इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई जॉब फ्रॉम हेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये फॉर्म एक ओपन हो चुका है, आपने सिंपल इनके आंसर्स देते जाना है। ठीक है जी। आप ये देख लिखा हुआ, टेल अस हु यू आर, आप कौन है और आप इस जॉब में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स है पैकिंग की, आप हार्ड वर्कर हैं, बहुत सारी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं ऑलरेडी पिकिंग जॉब फलां जगह पे कर चुका हूँ। इस तरह की आपने कीवर्ड्स यहाँ पे देते हैं। ठीक है जी। नेशनैलिटी आपने पाकिस्तानी यहाँ पे लिखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये जॉब पाकिस्तानियों के लिए नहीं होती, ये वहाँ के लोगों के लिए होती हैं। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए नेशनैलिटी का टैब है, इट्स मीन, या ये फॉरेनर्स के लिए है। अगर ये फिनिश लोगों के लिए होता ना, तो यहाँ पे जस्ट वो कहते जी फिनलैंड में अगर आप हैं तो यस नो करें, लेकिन उन्होंने कहा जी नेशनैलिटी बताएं, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपने यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपकी। डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, एड्रेस अपना लिख देना है। डू यू हैव फिनिश ID, आपके पास फिनिश ID है कि नहीं, यानी बेसिकली वर्क परमिट वगैरह आपके पास, वीज़ा वगैरह है कि नहीं। तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर ये फिनिश लोगों के लिए होती तो कभी भी ये डू यू हैव फिनिश ID वाला ऑप्शन ना आता, वो या सिंपली यहाँ पे लिख देते कि भाई फिनिश ID है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई ना करें, या फिर फिनिश ID यस का ही ऑप्शन आता। ये नो का आया, इट्स मीन ये फॉरनर्स के लिए है। तो अगर यस नो दोनों है आपके पास, यस करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें। डू यू नीड अपार्टमेंट, आपको अकोमोडेशन भी चाहिए तो आपने डेफिनेटली यस पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको चाहिए होगी। इससे पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे समर्स की जो डेट्स हैं ना वो आ चुकी हैं कि 15/6/2024 से लेके 12/9/2024 तक आप इस यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे टिक मार्क कर लेना, क्योंकि सबसे मैक्सिमम यही मुझे नज़र आ रहा है, इसके अलावा नहीं नज़र आ रहा। इन तीनों आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लास्ट वाले पे टिक मार्क करें। ठीक है जी।
हैव यू डन पिकिंग वर्क बिफोर, आपने इससे पहले पिकिंग का वर्क कोई किया है? तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर दें, क्योंकि पिकिंग का वर्क बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल या कोई टेक्निकल साइंस नहीं है। ये सिंपल सी कोई मतलब पिकिंग, तोड़ना किसी चीज़ को, पिक करना और उसको फिर पैक करना, ये कोई इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। इंग्लिश स्किल्स आपने यहाँ पे अपने मुताबिक लिख लेनी है। अगर बहुत बुरी लैंग्वेज आपको येस नो ही आती है तो बैड पे क्लिक कर दें। अगर आप एक डिसेंट सी बोल लेते हैं ओके कर लें, एक्सीलेंट। या फिर अगर बिल्कुल ही नहीं आती तो आप आई डोंट स्पीक इंग्लिश ओनली राइट, आपको बोलनी नहीं आती सिर्फ लिख लेते हैं गुजारा करके, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये अपने हिसाब से आपने करना है। स्पेशल स्किल के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका कौन सा काम, आप इससे पहले पिकिंग के अलावा क्या काम आप कर चुके हैं, आपके पास कोई हुनर है नहीं है, एजुकेशन खास है नहीं है, ये सारी लिख सकते हैं। स्पेशल स्किल अपनी लिख सकते हैं। आई कैन वर्क आल्सो रिटन हेयर इफ़ यू कैन वर्क आल्सो लॉन्गर पीरियड। अगर आपने 6 मंथ के इससे ज़्यादा काम कर चुके हैं तो वो यहाँ पे आपने लिखना है कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, मैं इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ड्राइविंग स्किल आपसे पूछी जा रही हैं और ये इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आपको नहीं आती तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है या N/A, ये लिख देना आपने, ठीक है जी। अगर आपको आती है, ड्राइविंग करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है जी कौन सी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और कौन सी आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने यहाँ पे एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अगर तो आप मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए कर रहे हैं, आपके कैमरा भी उसमें मौजूद है, आप रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्ड होनी, ठीक है जी। उसमें आप बता सकते, अगर आपने वीडियो ऑलरेडी कोई बनानी है पहले 1-2 मिनट की, उसको एडिट वगैरह करके सेटमेंट करके फिर अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीडियो के अंदर आपने सिंपल बताना होता है कि जी मेरा नाम ये है और ये मेरी नेशनैलिटी है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और ये काम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं हार्ड वर्क करूँ, ये मेरी बेसिक सी एजुकेशन है, ये इतना मेरे पास एक्सपीरियंस रह चुका है। और मैं अपनी फर्दर आपको मज़ीद डिटेल के लिए अपनी CV भी यूरोपियन फॉर्मेट में यहाँ पे, जो मेरे पास एक्सप्लेन फॉर्मेट में, वो यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है जी। लोकेशन आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। LN3 तिला के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, या दोनों के ऊपर क्लिक करना चाहिए, दोनों के ऊपर क्लिक कर दे, लेकिन इसके ऊपर क्लिक कर ले क्योंकि बेसिकली ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप जॉब कहाँ करना चाहेंगे। लिंक्डइन या फेसबुक के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको स्किप करें आप। फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना दें, लास्ट नेम दें, ईमेल एड्रेस अपना दें। और ये देखें, अगर ये फिनिश लोगों के लिए जॉब हो ना तो यहाँ पे सिर्फ फिनलैंड के नंबर हो, यहाँ पे पाकिस्तान भी आ जाएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पाकिस्तान आ गया, इट्स मीन ये फॉरेनर्स के लिए है। नेशनैलिटी, अगर यहाँ पे नेशनैलिटी का टैब आ रहा है, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने का टैब आ रहा है, इट्स मीन ये फॉरेनर्स के लिए है। ये फिनिश लोगों के लिए होती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ फिनलैंड का ही कोड आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का आ रहा है, इंडिया सभी का आ रहा है, तो आप वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी अप्लाई करें। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख देना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल डाल देना है। यहाँ पे CV आपने अपलोड करनी है जो यूरोपियन फॉर्मेट में हो, एक्सप्लेन फॉर्मेट में हो, और यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करके टिक मार्क लगाना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स इट, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जो आपने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया होगा यहाँ पे, उस ईमेल या फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और ईमेल जो दी होगी यहाँ पे, ईमेल पे भी आपके साथ, इवन कि जो CV में आपने ईमेल दी होगी उस पर भी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछेंगे जी ये CV आपने भेजी है, आपको ये जो आपने एक्सपीरियंस उसमें ऐड किए हैं वो आप काम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत इंटरव्यू आपसे लेंगे कि पिकिंग जॉब क्या होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, पैकिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, कुछ बेसिक से डिटेल पूछेंगे। और ये मेरे ख्याल में कोई बहुत लॉजिकली चीज़ें नहीं है ना, ये कोई बहुत मुश्किल है। पैक करना एक चीज़ को, इसमें क्या बड़ी बात है, हर बंदा कर सकता है। पिक करना मतलब तोड़ना एक चीज़ को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कोई इतना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी इंटरव्यू क्लियर करना। इंटरव्यू क्लियर करेंगे, ये आपको एक ऑफ़र लेटर देंगे विद वर्क परमिट अप्रूवल। सबसे पहले ये एक ऑफ़र लेटर आपको देंगे, उस ऑफ़र लेटर को आप साइन करके इनको वापस भेजेंगे। फिर उस ऑफ़र लेटर की बेस पे ये आपका इमिग्रेशन से वर्क परमिट अप्रूवल निकलवाएंगे। उस अप्रूवल की बेस पे ये फिर आपको अप्रूवल सेंड कर देंगे, वर्क परमिट सेंड कर देंगे। उस वर्क परमिट की बेस पे आप अपनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके, उस वर्क परमिट की बेस पे आप अपने पाकिस्तान में मौजूद या जो भी आपका कंट्री है उसमें जो फिनलैंड की एम्बेसी है, वैसे पाकिस्तान में भी फिनलैंड की एम्बेसी मौजूद है, इस्लामाबाद में कॉन्सुलेट भी उनके मौजूद है। अगर वो डील ना आपको करे तो आप जो गूगल पे उनका नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, उनसे फ़ोन पे बात करें, उनसे पूछे कि यार मुझे अपनी वर्क वीज़ा के लिए फ़ाइल लगानी है। अगर वो कहीं कि हम लगा रहे हैं तो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट दें। अगर वो कहते नहीं लगाते तो उनसे पूछे कि यार कौन सी इसको अल्टरनेट एम्बेसी डील कर रही है, तो वो आपको बता देंगे। आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर किसी कंट्री की एम्बेसी हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की एम्बेसी नहीं ना पाकिस्तान में होती, जैसे फॉर एग्जांपल लाटविया का वीज़ा आपने अप्लाई करना ना, तो उसकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो उसको जर्मन एम्बेसी डील करती है।
जर्मन एम्बेसी में जाकर आप लाटविया के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं होता कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है कि नहीं। फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में ऑफिशियली वैसे है, लेकिन वो डील आई थिंक कुछ फाइल्स को करते हैं, कुछ को नहीं करते। आप अपनी फ़ाइल उनको ईमेल करेंगे, फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो उनको देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं यार जर्मन एम्बेसी के थ्रू कर लो या लग्जमबर्ग की एम्बेसी के थ्रू कर लो, जो भी वटेवर वो आपको बताएं, तो आपने उस एम्बेसी में जाकर अपॉइंटमेंट लेकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है। तो वर्क वीज़ा आप लेके चले जाएंगे वहाँ पे जाके काम करेंगे और फिर अपनी सेटलमेंट वहाँ पे करेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी सीवी कवर लेटर को एक्सप्लेन फॉर्मेट में प्रॉपर बनाना, क्योंकि सीवी देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एम्प्लॉयर को नहीं पता आप कौन है, आपकी सीवी ने एम्प्लॉयर को बताना है कि आप कौन है। एम्प्लॉयर नहीं जानता कि आपको वो रखे कि नहीं, आपकी सीवी बताएगी किस बंदे को आपने रखना है कि नहीं। सीवी का मतलब ये नहीं होता कि स्पेसिफिकली एक कैटेगरी को टारगेट करना। सीवी का मतलब होता है आपकी पूरी लाइफ, एक पूरी आपकी लाइफ को आपका एक पेज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर वो पेज ही ठीक नहीं होगा तो आपको कौन जानेगा। तो आपकी पूरी लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, सारी चीज़ों को एक पेज जाहिर कर रहा होता है, जिसको हम सीवी कहते हैं। तो वो सीवी अगर हम ठीक नहीं बनाएंगे तो आपको कौन रिस्पॉन्स करेगा। बहुत सारी सीवीज मेरे पास आती हैं, वो सिंपल एक पेज, उसके ऊपर मेरा नाम ये है, मुझे खेलना पसंद, मेरी ये एजुकेशन है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, उसमें कोई टास्क नहीं है कि भाई मुझे एम्प्लॉयर क्यों रखेगा। आपने एम्प्लॉयर को बेसिकली बताना होता है ना कि भाई मैं आपके लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा, मेरी वजह से आपको फ़ायदा होगा आपकी कंपनी को। अगर आप ये चीज़ें बताएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा ना। आप सिंपल बता देंगे जी मैं ये काम करता हूँ, ये एजुकेशन है, वो कहेगा ठीक है, सीवीज मेरे पास आई हैं, ठीक है ये भी साइड पर रख दो। लेकिन अगर सीवी में जान होगी तो वो फिर ही आपकी सीवी को रिस्पॉन्स करेगा ना। तो सीवी अपनी बेहतर तरीके से बनाएं। थोड़ा सा फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। खुद बनाना चाहे फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग ये ना सोचे पता नहीं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सारा कुछ बता रहे हैं। आपने सबसे ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी होती है, नीचे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना होता है विद टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और नीचे अपनी एजुकेशन डिटेल लिखनी होती है। फिर आपकी डिजिटल स्किल्स आ जाएंगी, फिर आपकी लैंग्वेज स्किल्स आ जाएंगी। जस्ट ये चीज़ें रखिए, स्पोर्ट्स ये वो जिस तरह की बकवास चीज़ें ना इसमें ऐड करें, क्योंकि ये आपकी सीवी को बोरिंग बनाती हैं, फजूल। अब देखिए आपको क्रिकेट पसंद है, एम्प्लॉयर को इस चीज़ से क्या ताल्लुक है। आपको गाने पसंद है, इस चीज़ से एम्प्लॉयर को क्या इसका ताल्लुक है। उसने आपसे काम करवाना है, पैसे देने हैं, उसने गाने थोड़ी सुनने हैं आपसे, ये क्रिकेट थोड़ी खिलवानी है। तो ये सारी चीज़ें फालतू होती हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं उन्होंने बिला वजह ये चीज़ें डाल दी हैं सिर्फ एक सीवी को लंबा करने के लिए। तो ये चीज़ें आप ना डालें। आप सिंपल जो चीज़ें एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी हैं, जो एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्स दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगी, जस्ट वही सीवी में डालें, ताकि एम्प्लॉयर का टाइम भी बचे, उस तक एक्चुअली बात भी पहुंच जाए। ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए सीवी कवर लेटर हम एक्सप्लेन फॉर्मेट में बनाएं, आपके लिए जॉब्स अप्लाई करें, इवन के जो डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, वहाँ पे भी हमारे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं आपके लिए, उसमें हम आपके लिए अप्लाई करें, तो आप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 2 से 3 दिन का वेट करें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अभी तो हमने अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है। अब इंशाल्लाह हमारी सर्विस जैसे आप मैसेज करेंगे 1-2 दिन के अंदर ही आपको रिस्पांस मिलेगा। 3-3 4-4 दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिस्पांस मिल जाया करेगा। और आप हमारी सर्विस ले सकते हैं कुछ रीज़नेबल चार्जेस में, कुछ रीज़नेबल पैकेजेस हमने आपके लिए बनाए हैं जो कि आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। जब मैसेज करेंगे, कॉल नहीं आपने करनी, व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज करें, वेट करें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। सारी चीज़ें हम आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी सीवी कवर लेटर बनाना, आपके लिए जॉब्स अप्लाई करना, आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसको वेरीफाई करवाना, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह लेना, बेसिस है वर्क वीज़ा के लिए आपकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हमने भी आपके लिए जो मेहनत करनी होती है, आपने खुद भी अपने लिए करनी होती है। ठीक, बाकी आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो आपको पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखने को मिला आपको, तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।